टाइमा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसके अलावा प्रोडक्ट रिव्यूज़ की भी है। ठीक है, वो आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ ऐप जो है इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर वंस अगेन हमें वहाँ जाना पड़ेगा। अल्टीमेट सेल्स बूट ये आपको हेल्प करेगी जो है सेल्स को इंक्रीज़ करने की। ये भी आप यूज़ कीजिएगा, लेकिन ये पेड है। ठीक है, इसका फ्री प्लान अवेलेबल है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा लाइव स्टोर नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखा देता। ओके, तो प्रोडक्ट रिव्यूज़ में चाहिए डिस्काउंट्स, अगर आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कर रहे हैं जो आपको लाजमी यूज़ करनी है। प्रोडक्ट रिव्यू ओके हो गया, ये करते हैं। ओके, प्रोडक्ट रिव्यूज़ कौन सा अच्छा हुआ, ये करते हैं। इसके अच्छे हैं इंस्टॉलेशन वगैरह। ओके, ऐड अप की हमने। इसके बाद हम इसको करेंगे इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉल ऐप, और इंस्टॉल ऐप के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ओके हो गया, इंस्टॉल हो गई आई थिंक। प्लीज वेट व्हाइल वी चेक योर स्टोर फॉर रिव्यूज। ओके हो गया, रिव्यूज टू योर प्रोडक्ट पेज। कॉपी द फॉलोइंग कोड स्निपेट टू योर क्लिपबोर्ड। Paste the snip for your section product template liquid file where you want to your reviews to appear. Usually this is just below the product description tag. The code may look like this. Okay, उन्होंने कहा है कि हमें ये जो कोड है ये हमें कॉपी करना है। तो अभी देखें, यहाँ पर हमने जाना था नेक्स्ट पे क्या, कोडिंग सेक्शन में। तो अभी हम यहाँ पर कोडिंग सेक्शन में मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कि इस कोड को कॉपी करना है हमें, और इसको इस लिंक के अंदर जाके जो है हमारी इस लिंक में जाना है, और वहाँ पर जाके हमें सर्च करना है प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन टैग है इनका शॉपिफाई का, और उसके अंदर जाके हमें इसको पेस्ट करना होगा। उसको कैसे करना है मैं भी दिखाता हूँ। ओके, ये प्रोडक्ट टेम्पलेट में हम आ गए हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल F करते हैं, यहाँ पर हम सर्च करेंगे क्या चीज़, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ये है जी टैब इनका। ठीक है, उसने क्या कहा था, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा ये देखें, और हमें ये यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देना है। मतलब इस डिव के नीचे यहाँ पर इसको हमें करना है पेस्ट। इसी तरह किया इसने, बिल्कुल इसी तरह किया हुआ है। ठीक है जी, अब हमें इसको करना है सेव। ये हमने कोड किया सेव, और सेव करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये लगा है या नहीं। कस्टमर रिव्यूज। ठीक है, अब जब भी आप कोई इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू मिलेगा तो यहाँ पर वो शो होने लगेगा। ठीक है, राइट ए रिव्यू, देखते हैं अगर होता है तो यहाँ पर वैसे नेम मुजम्मिल, ईमेल मुजम्मिल 195@gmail.com, रेटिंग दी फुल स्टार पे। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ सबमिट रिव्यू। नॉट ऑल अवेलेबल फील्ड, ओके, मतलब सब करने हैं। रिव्यू टाइटल प्रोजेक्शन नेकलेस, इट्स रियली ऑसम, बहुत आई थिंक। ओके, थैंक यू फॉर सबमिटिंग ए रिव्यू। अब ये गया है मेरी ईमेल पे, जो मैंने ईमेल यूज़ की थी वहाँ से ये अप्रूव्ड होगा, दैन उसके बाद यहाँ पर ये शो होने लगेगा। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर मतलब ये भी एक्टिवेट कर दिया। वेरीफाई एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर योर स्टोर फ्रंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, बिल्कुल, क्योंकि हमारा स्टोर लाइव नहीं है इसलिए यहाँ पर दिखा नहीं रहा। कंटिन्यू विदाउट वेरीफाइंग। ओके, तो ये हमने ये भी इंस्टॉल कर लिया।
ठीक है। इसके अलावा सेल्स बम्प एक एप्लीकेशन है जो कि आपके सेल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद कुछ ईमेल मार्केटिंग की एप्स हैं जो कि आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपको मिलेंगी, वो आप यूज़ करेंगे। मतलब जो आपके पास कस्टमर्स का डाटा होगा उनको जब अपने जो भी न्यू प्रोडक्ट या जो भी न्यू कलेक्शन आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने अपने उन पुराने कस्टमर्स को दिखाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन कोई भी फाइंड आउट करेंगे। एप्लीकेशन फाइंड ये नहीं है कि एप्लीकेशन को कोई भी ढूंढ के वो आपने यूज़ कर लेनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने उसके रिव्यूज़ भी देखने और आपने इंस्टॉल्स भी देखने कितने हैं, ठीक है। अगर तो उसके इंस्टॉल्स अच्छे हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं, देन आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आप किसी और को फाइंड आउट करें, ठीक है। और शॉपिफाई एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारी जो एप्लीकेशन हैं वो फ्री भी हैं, और फ्री इस हिसाब से नहीं कि वो टोटली फ्री हैं, कुछ एक फ्री हैं, ठीक है, और जो बाकी की हैं वो फ्री ट्रायल्स के ऊपर हैं, ठीक है, मतलब पेड ही हैं एक किस्म की, तो वो भी आप कुछ बाय करनी पड़ती हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी जस्ट 3 ऐड की हैं। ये जो 3 हैं ये मोस्टली काफ़ी यूज़ होती हैं इसमें, इसके अलावा भी और बहुत सारी यूज़ होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सारी नहीं बता सकता आपको कौन कौन सी यूज़ होती हैं, क्या क्या होती हैं, उनके क्या काम होते हैं, ठीक है। तो वो आपको कुछ ज़्यादा जो है ना खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशंस को निकालने का। आपने सिंपली गूगल पे जाना है और गूगल पे आपने जाके सर्च करनी है कि कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें सेल्स इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। पहली लिस्ट, सेकेंड लिस्ट अब आपने ओपन कर लेनी है, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें ट्रैफिक को इंगेज या जो है ब्रांड अवेयरनेस में जो है हेल्प करती हैं न्यू बिज़नेस में, ठीक है। उसके बाद आपने फिर एक लिस्ट ओपन कर लेनी है, उसके अंदर आपने मार्केटिंग के हवाले से पूछ लेना है कौन सी एप्लीकेशंस बेस्ट हैं, देन आपने उन एप्लीकेशंस को यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरा भी यही मेथड है, आपने भी इसी मेथड को यूज़ कर लेना है। अगर अदरवाइज़ आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं या उसका ऑलरेडी काम हुआ है, जस्ट आपने वर्चुअल असिस्टेंसी करनी है, तो आप उसकी एप्लीकेशंस दे सकते हैं कि उसने कौन कौन सी ऐप्स वगैरह जो हैं वो उसमें यूज़ की हुई हैं और आप भी उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐप्स का था। अब रही बात कोडिंग की, तो कोडिंग आपने कैसे करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कोडिंग सेक्शन कैसे ओपन होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोडिंग करने के लिए ऑनलाइन स्टोर में जाना है। ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद आपके पास यहाँ पर एक बटन होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस सेक्शन पे आपने क्लिक करना और यहाँ पर बटन है एडिट कोड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, ओपन किया। अब यहाँ पर वो सब के सब जो है ना पूरी थीम यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आपको कोई इशू है, कोई एरर है, आपने उस एरर को सबसे पहले गूगल करना है कि उसके लिए कौन सा है, अगर तो आप डेवलपर नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इस चीज़ में उस लिंक को ओपन करना है, देन उसके अंदर वो अपने कोड करना है, ठीक है। और इसमें मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपको कोई भी एरर है किसी भी कोडिंग में, तो आपने क्या करना है, शॉपिफाई कम्युनिटी पे जाना है और कम्युनिटी पे जाने के बाद आपने वहाँ पर देख लेना है, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे एरर्स जितने भी करंटली चल रहे होते हैं प्रेजेंट में, वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरा भी ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है, मैं भी जब भी कभी कोई एरर वगैरह देखता हूँ किसी को कोई आ रहा है तो मैं ऑब्वियसली उनकी हेल्प कर देता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर। नहीं लॉग इन टू डिफरेंट अकाउंट करने यार। ओके, मेरा एक्चुअली दूसरे ईमेल जो है राना मुजम्मिल 195 पे ये बना हुआ है अकाउंट, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से लॉग आउट किया तो ये जो स्टोर है ये सारा का सारा कम्प्लीटली लॉग आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैं लॉग आउट नहीं करना चाह रहा, इसको इसी पे रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल आप शॉपिफाई कम्युनिटी पे जाएंगे, वहाँ पर आप रजिस्टर करें ख़ुद को, बिल्कुल फ्री है। और रजिस्टर करने के बाद आपका कोई इशू हो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैक्सिमम जो है ना वहाँ पर आपके सॉल्यूशंस वहाँ पर सारे के सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये थी कोडिंग्स के हवाले से सारी की सारी बात। अब हम कोडिंग्स में बल्कि आपकी मैं एक और हेल्प कर देता हूँ। तो मैक्सिमम कभी कभी यूँ होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, लाइक गूगल एनालिटिक्स का कोड आपको कभी ऐड करना पड़ जाता है, या गूगल एडवर्ड्स का करना पड़ जाता है, या आपको फेसबुक एड्स का करना पड़ जाता है,
यूट्यूब का करना पड़ जाता है। मतलब ट्रैकिंग कोड जब भी आपने ऐड करना है शॉपिफाई के अंदर, तो आपने वो किस तरह करना है, अगेन थीम्स के अंदर आना है, ये सेक्शन आपने कोडिंग का ओपन कर लेना है। तो थीम डॉट लिक्विड इस सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपने कंट्रोल F प्रेस करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है टैग हेड। ये देखें ये टैग आ गया। तो यहाँ पर आपने 2 एंटर देने के बाद वो कोड जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ट्रैकिंग कोड, ठीक है। तो आपका जो पिक्सल है वो ट्रैक होने लग जाएगा, ट्रैकिंग कोड जो भी है। और अगर आपने डोमेन वेरीफाई करनी हो तो आपने हेड के स्टार्ट में आ जाना है, और यहाँ पर आपने एंटर करने के बाद यहाँ पर वो डोमेन के लिए आपने वो कोड पुट कर देना है। तो आपकी जो डोमेन्स वगैरह हैं वो आपकी वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कोडिंग का एक मेन पार्ट था इसमें आपको, जो कि हेल्प करेगा। ओके, तो उसके बाद आते हैं हम शॉपिफाई पेमेंट मेथड्स में एंड अदर सेटिंग्स में। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पेमेंट मेथड्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अब आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, तो उसमें जो है आपके पास इंटरनेशनल बैंक होना लाजमी है, ठीक है, जिसमें पेपाल मस्ट है, ठीक है। पेपाल आपको लाजमी यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके पास स्ट्राइप अकाउंट हो। अगर अब ये दोनों ही नहीं है और आप इंटरनेशनल करना चाहें तो पाकिस्तान से अगर आपने करना है स्पेशली, तो आपके पास अगर ये दोनों बैंक अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप टू चेकआउट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिकमेंडेशन पूछते हैं मुझसे तो मैं आपसे यही कहूँगा स्ट्राइप पहले नंबर पे है, देन उसके बाद पेपाल है, ठीक है। अदरवाइज़ आप पेपाल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं टू चेकआउट को जो है वो रिकमेंडेशंस में नहीं लेकर आऊँगा कभी भी। तो ये दोनों जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं ये परफेक्ट वन है इसके लिए, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि आपने शॉपिफाई स्टोर बनाना है और ब्रांडेड बनाना है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग आप पाकिस्तान में भी करेंगे तो भी आपको इंटरनेशनल बैंक की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप कहते हैं कि आपके पास ब्रांडेड है और आप ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर है और आप पाकिस्तान में जस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अपने लोकल बैंक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक बेस्ट ऑप्शन है वो है COD, मतलब कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। आप वो भी यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। अब वो आप कहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। उसके लिए आपने आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आपको आने के बाद आपने आना है जनाब अपनी पेमेंट्स के अंदर, ठीक है जी। और पेमेंट्स में आने के बाद अगर तो आपके पास पेपाल है, पेपाल की ओवरसी आपको जस्ट ईमेल चाहिए, आप यहाँ पर एक्टिवेट पेपाल एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे, अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स वो मांगता है आपने वो ऐड करनी है और आपका पेपाल ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट प्रोवाइडर्स अगर आपने चेक करने हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट प्रोवाइडर्स चेक कर लें, ठीक है। आई मीन कौन कौन से जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट्स टू चेकआउट काम करता है, फास्टर पेमेंट जो है वो काम करता है। मतलब यहाँ पर कंप्लीट एक लिस्ट दी गई है जौन से भी अकाउंट्स वगैरह काम करते हैं, यहाँ पर जो कैप्चर कर सकते हैं पेमेंट्स वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं तो वो ये जो है ना बैंक अकाउंट्स हैं। उसके बाद आ जाए मैनुअल पेमेंट्स में। मैनुअल मतलब अगर आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये मनी ऑर्डर है, बैंक डिपॉजिट है, डायरेक्ट क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप कैश ऑन डिलीवरी वगैरह भी कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल्स हैं, आप यहाँ पर अपनी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस दें एंड देन उसको एक्टिवेट कर दें, तो आपकी कैश ऑन डिलीवरी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पेमेंट मेथड्स के हवाले से था। तो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो पेपाल है, और पेपाल के लिए आप यहाँ पर अपनी जो भी पेपाल की डिस्क्रिप्शंस हैं या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे अपनी जाकर, ठीक है। उसके लिए ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। अगर लॉगिन की इस टाइम पे नहीं है अवेलेबल तो उसके लिए आपको अपनी ईमेल देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें यहाँ पर ये लॉगिन मांग रहा है, ठीक है। तो आपके लिए यूज़र नेम पासवर्ड का होना लाजमी है, देन आपका पेपाल अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात थी जनाबे वाला अकॉर्डिंग टू शॉपिफाई पेमेंट्स मेथड्स के हवाले से, ठीक है। मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। अगर आपने इंटरनेशनल करना है तो पेपाल एंड स्ट्राइप इज़ द बेस्ट। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप टू चेकआउट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बात आपने नोट कर लेनी है, जब आप टू चेकआउट बनवाएंगे, ठीक है, उसका जितना एक्सपेंस होगा उतना ही ऑलमोस्ट आपका स्ट्राइप का या पेपाल का एक्सपेंस है, ठीक है।
क्योंकि $150 to $200 या $250 कह लो आजकल में, ठीक है, इतने डॉलर्स के अंदर आपका पेपाल और स्ट्राइप ये दोनों रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ वो स्ट्राइप और पेपाल ही है। ओके, अब हम आ जाते हैं बाकी सेटिंग्स के ऊपर। इसकी जो बाकी सेटिंग्स हैं तो उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर डिटेल्स हैं, लाइक आपने अगर अपनी ईमेल चेंज करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़ोन नंबर ऐड करना है, लीगल कंपनी नेम अपना ऐड करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और टाइम जोन आपने चेंज करना है वो कर सकते हैं। करेंसी आपने यहाँ से चेंज करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान ही रखूँगा क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ। अगर आप डॉलर्स करना चाहें तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने इसको सेव कर देना नीचे। उसके बाद प्लान्स में आ जाते हैं। प्लान्स को ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ है, इसके 3 प्लान्स हैं। तो आपने एक और ट्राई करनी है। आपने जो प्लान है ना वो अपने 14 डेज ट्रायल के अंदर बिल्कुल बाय नहीं करना, ठीक है। जब आपका अबाउट 1 दिन रह जाएगा या आधा दिन रह जाएगा प्लान जो है ख़त्म होने में, देन आपने जो है वो प्लान बाय करना है, अदरवाइज़ उससे पहले नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बिलिंग है, यूज़र परमिशंस, ये एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूज़र वगैरह ऐड करना चाहेंगे, देखें यहाँ पर 2 की लिमिट है। अब इसने जो 2 की लिमिट दी हुई है वो इसने अकॉर्डिंग टू बेसिक प्लान दी हुई है, ठीक है, क्योंकि इनका सबसे छोटा प्लान ही बेसिक है, ठीक है। तो अगर आप मीडियम लेते हैं या एडवांस लेते हैं तो उसके हिसाब से आपका ये स्टाफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है जी। पेमेंट्स का मैंने आपको बता दिया है। चेकआउट की ज़रूरत नहीं है। तो शिपिंग एंड डिलीवरी में आ जाते हैं। चेकआउट जो पेज है, चेकआउट पेज है, इनिशिएट चेकआउट है, उसके बाद ऐड टू बास्केट है। इन पेजेस को आपने नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी वेल सेटेड अप होते हैं तो इनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं होती। शिपिंग है तो यहाँ पर आपने अपने मैनेज रेट्स कर लेने हैं, ठीक है, जिन जोन्स में भी आपने सेंड करनी है, या बल्कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैनेज रेट्स में क्या होता है, ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये पाकिस्तान में जो है स्टैंडर्ड हमने बताया होता फ्री है, ठीक है। ऐड रेट, अगर हम कहते हैं कि हमने किसी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करनी है, ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये जो फ्री है हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या हम फिर इसको एडिट करके इसकी जो प्राइस वगैरह है ना जी वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी प्राइस वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ भी ये जाएगी ये 3500 रुपये उसको चार्ज करेगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, हमने जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं ना, ऑब्वियसली हमने वो किसी एक बंदे से इंपोर्ट नहीं की, वो जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं वो डिफरेंट थी, ठीक है। एज मैंने जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि अली एक्सप्रेस एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के स्टोर हैं, ठीक है, मतलब हर बंदी का एक अलग स्टोर है, ठीक है। तो उनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो सब की अलग थी और उसके जो ओनर्स हैं वो भी सब के अलग थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो शिपिंग्स हैं ना वो उन्होंने डिसाइड की होती हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। जस्ट आप जब वहाँ पर उनको जाके ऑर्डर करेंगे मैनुअली तो वो ऑटोमेटिकली उसको खुद हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ये शिपिंग एंड डिलीवरी का जो था वो सीन था सारा का सारा। ओके, अब टैक्सेस में आ जाते हैं। टैक्सेस में अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स चार्ज करना चाहें तो जैसे कि वो वहाँ पर मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर टैक्स को रिमूव कर दिया था, मतलब अनचेक कर दिया था, तो सेम यहाँ पर आप अपने टैक्सेस को बता सकते हैं कि आप अगर आपने टैक्सेस वगैरह लेने हैं तो कितना टैक्स वो जो है वो आप चार्ज करेंगे और कितना नहीं करेंगे, ठीक है। या लाइक ये देखें ऑल प्राइसेस इंक्लूडेड टैक्स, ये भी आप बता सकते हैं। अगर नहीं है तो चार्ज टैक्स ऑन शिपिंग रेट्स, ये सारी की चीज़ें मतलब आप इसको रीड आउट करेंगे ना जब, तो वो सारा आपको बताता रहेगा, ठीक है। तो और मोस्टली, ठीक है, मोस्टली बहुत सारे जो लोग हैं ना वो टैक्स को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, वो टैक्स लेते ही नहीं है, ठीक है। तो क्या कौन सा जो ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, ऑल प्राइसेस इंक्लूड टैक्स, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेल्स के अंदर। सेल्स चैनल का मैं आपको बता देता हूँ। सेल्स चैनल का मतलब है, लेट्स सपोज अगर आप अपना शॉपिफाई स्टोर जो है वो फेसबुक के साथ कनेक्ट करके फेसबुक शॉप जो है वो अपनी बनाना चाहते हैं, या इंस्टाग्राम के साथ जो है वो कनेक्ट करके इंस्टाग्राम की शॉप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स चैनल उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेल्स चैनल ऐड भी कर देता हूँ बल्कि, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए। ये फेसबुक का सेल्स चैनल है, इसको ऐड किया। चैनल में नॉट बी सेव्ड, मैंने यहाँ पर क्या चेंज किया वैसे,
किया तो नहीं है, चले बहरहाल मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आए थे डोमेन्स। ओके, डोमेन्स पे आ जाते हैं जी। अच्छा, ये ना आ गए हैं। ओके, डोमेन्स पे आ जाते हैं। तो करंटली हमारे पास जो डोमेन शॉपिफाई की तरफ से है वो .myshopify.com है, ठीक है। जब हम यहाँ पर बाय न्यू डोमेन करेंगे, न्यू डोमेन यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर हम अपनी ऐड करेंगे, एंटर डोमेन। डोमेन को ऐड करने के बाद डोमेन को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से जो डोमेन की है वो रिक्वेस्ट होगी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ से हमने डोमेन बाय की है, ठीक है। देन इनका एक स्पेसिफिक कोड होता है, वो हम पुट करेंगे और ये आपस में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो करंटली मेरे पास इस टाइम पे जो है वो कोई भी डोमेन अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता है, एंड मे बी मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसके अंदर मैं डोमेन को भी कनेक्ट करके दिखाऊँगा कैसे होती हैं, ठीक है। नोटिफिकेशंस, मेटाफील्ड्स, फाइल्स, लैंग्वेजेस, पॉलिसीज। लैंग्वेजेस में ये अगर आप अपने स्टोर की लैंग्वेज वगैरह चेंज करना चाहते हैं, लाइक इंग्लिश से आप किसी और लैंग्वेज में लेके जाना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो ये सेटिंग्स के हवाले से ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें। अब मैं सेल्स चैनल का बल्कि बता रहा था, ठीक है। तो फेसबुक का ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे देख के इंस्टाग्राम का अगर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम नहीं है, गूगल के अवेलेबल है, तो गूगल का हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो फेसबुक हम लगा लेते हैं यहाँ पर। ओके, फेसबुक का हम यहाँ पर यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड। अच्छा, ये याद आ गया, ये बीइंग रिडायरेक्टेड इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा स्टोर लाइव नहीं है। तो अगर हमने प्लान वगैरह बाय किया होता और हमारा जो स्टोर है वो लाइव होता तो ये फेसबुक भी यहाँ पर ओपन हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसका तरीका कर वैसे आपको बता देता हूँ। जब आप फेसबुक सेल्स चैनल के ऊपर क्लिक करते, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वन आपको क्या करना पड़ना था, आपको यहाँ पर अपना फेसबुक लॉगिन करना पड़ना था। लॉगिन करने के बाद आपको अपना बिज़नेस मैनेजर जो कि फेसबुक एड्स मैनेजर जो होता है जिसके ऊपर अपने एड्स वगैरह रन करने होते हैं, ठीक है, वो बिज़नेस मैनेजर भी आपको अटैच करना पड़ता है। और उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर फेसबुक शॉप भी जो है वो कनेक्ट करनी पड़ती है और क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। ये 3-4 मेथड्स हैं। ये जब ऐड आप करेंगे फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे सेल्स चैनल के ऊपर तो वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होंगे, ठीक है। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होते हैं। जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें जो है ना अगेन क्लियर कर देता हूँ, क्लैरिफाई कर देता हूँ, आपको बाद में कोई इशू नहीं होगा इसमें, ठीक है। ओके, तो मेरे पास अपने कुछ क्लाइंट्स के एक्सेस है, लाइक विल्जन फार्म है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये सेल्स चैनल है। हम इस पे आ जाते हैं डायरेक्टली सेल्स चैनल पे फेसबुक के, और यहाँ पर देखें आप जो स्टेप बाय स्टेप ऐड हुआ है, ये देखें सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक। यहाँ पर आप कंटिन्यू सेटअप करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर फेसबुक शॉप जब सेटअप हो जाएगी, उसके बाद आपने इंस्टाग्राम करनी है तो यहाँ पर स्टार्टअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्रिएट फ्री एंड पेड एड्स, तो इसके लिए आपको यहाँ पर पहले अपना बिजनेस मैनेजर कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे तो आपको बिजनेस मैनेजर कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी फेसबुक शॉप जो है वो भी डन हो जाएगी, और आपकी जो प्रोडक्ट्स जितने भी हैं शॉपिफाई के ऊपर वो आपको आपकी फेसबुक शॉप के ऊपर शो होने लग जाएगी, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा था कुछ ऐप्स के हवाले से, तो मैं आपको ऐप्स का भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, काउंटडाउन टाइमर बार इन्होंने यूज़ किया हुआ है, फेसबुक यूज़ किया हुआ है, इंस्टा फीड यूज़ किया हुआ है, अपसेल यूज़ किया हुआ है हमने, प्रोडक्ट रिव्यूज़ है, ईमेल्स हमने यूज़ की हुई हैं, उसके बाद सोनिक यूज़ किया हुआ है, व्हाट्सएप हमने यूज़ किया हुआ है। अगर किसी ने व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना हो तो हमने वो भी ऐड किया हुआ है, व्हाट्सएप चैट वगैरह, ठीक है। तो आप भी व्हाट्सएप वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैसेंजर और व्हाट्सएप, हमें यहाँ पर समटाइम्स चैट की ऑप्शन जो हमें अवेलेबल होती है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से होती है, ठीक है जी। ये देखें चैट विद अस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी इसको मैसेज करेंगे इनको सेंड हो जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो व्हाट्सएप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं एज इट इज़। आप अपने ऐप स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पर आप व्हाट्सएप चैट सर्च करेंगे तो आपको व्हाट्सएप चैट मिल जाएगी। अगर आप कहते हैं कि आपको मैसेंजर वगैरह ऐड करना है तो आप अपनी मैसेंजर चैट को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, एनालिटिक्स का थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा था जो, तो ये एनालिटिक्स रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। तो इस तरह से एनालिटिक रिपोर्ट्स हैं और जो है ना वो शो होती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स पे थे, इनके कितने 1069 इनको टोटल ऑर्डर्स हुए हैं, तो वो यहाँ पर आपको शो होंगे ऑर्डर्स आपके जो भी हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया जी। ये आपको ऑर्डर्स इस तरह से शो होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स आपको ऑलरेडी पता है, ये इनके हैं जी वो कस्टमर्स जिनका मैं बता रहा था, जो आपसे बाय करते हैं, ये आपके कस्टमर्स के अंडर आ जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर कस्टमर्स के अंडर सारे के सारे जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और इसमें क्या चीज़ थी, और इसमें आई थिंक और तो कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ पेमेंट कभी थोड़ा सा बता देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर मैं जाता हूँ। ये आपको एक एडवांटेज ही है, आप यही समझ लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कंप्लीट कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू मिल रहा है जो कि लाइव इस टाइम पे स्टोर है और काम भी कर रहा है। तो ये उस हिसाब से है, ठीक है। तो मैं अब वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि सेटिंग में काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको ओपन करूँ, ठीक है। तो यहाँ तक इनफ है। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने सारा का सारा आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप शॉपिफाई का भी हो गया है, प्लान्स फ्री ट्रायल, डैशबोर्ड, थीम्स, प्रोडक्ट्स, मेन्यूज, पॉलिसीज, थीम कस्टमाइजेशन, ऐप्स, कोडिंग सेक्शंस, पेमेंट्स एंड अदर सेटिंग्स का भी हो गया है। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूँ है कि अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे उस चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिक पार्ट हो शॉपिफाई का जो ना समझ आ रही हो, ठीक है, आप मुझे उसका भी बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग जो है वीडियो वो भी बना लूँगा, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है। अब आपकी बारी है करने की। ठीक से एक बार प्रैक्टिस करें, एक बार ख़ुद चीज़ों को देखें, लर्न आउट करें। ऑब्वियसली जब तक आप ख़ुद नहीं कुछ करेंगे, डीप लर्निंग नहीं करेंगे उसकी, ठीक है, डीपली उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, किसी भी एरर का सॉल्यूशन ख़ुद नहीं ढूंढेंगे, दैन ऑफ कोर्स आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। देन आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। आप डिपेंडेंट रहेंगे। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगी, ठीक है। एक बार आप खुद जान मारो चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर जो मैंने बताई हैं। और अगर आपको नहीं समझ आती हैं अभी भी कुछ, देन एट द एंड जब आपको लगे कि भाई मेरी बस हो गई है, अब मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, किसी बंदे से, तो देन आप जो है ना वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो हमारी हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।